और एक दिन आपका रोल नंबर मेरिट लिस्ट में आ जाता है, उस मोमेंट की ना कभी कीमत नहीं होता है। आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है लेकिन आपको कोई का हिम्मत नहीं है, आपको फायर किया जाएगा। मैनेजर साहब कैसे हो, उस दिन से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हर दिन हर बैंक में ऐसा चल रहा है कि 8 बजे 9 बजे लोग निकल रहे हैं कि नहीं, मैं दिखा दूंगा मेरा बैंक में मैं रोज़ एवरी डे मैं। नमस्ते एवरीवन, आई एम शौविक, ए गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। और आज मैं बात करूंगा द रियल लाइफ एंड लाइफस्टाइल ऑफ ए बैंक ऑफिसर। सो शुरू से लेके आई मीन टू से प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन से लेके करियर तक मैं आज कंप्लीट एक नॉलेज दूंगा बैंक ऑफिसर का लाइफ एंड ऑल्सो लाइफस्टाइल क्या होती है। सो अगर आपका भी कोई डाउट है कि उनका सैलरी क्या होता है या फिर प्रेशर, जो सब लोग कहते हैं बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर सैलरी रिस्पेक्ट में सब कुछ मैं बताऊंगा। एंड मैं वादा करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपका जो भी आपको डाउट्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। सो वॉच माई वीडियो टिल द एंड। नंबर 1, शुरुआत होती है प्रिपरेशन से एंड सिलेक्शन से। जब प्रिपरेशन करते हो और एक दिन आपका रोल नंबर मेरिट लिस्ट में आ जाता है, उस मोमेंट की ना कभी कीमत नहीं होता है। उस मोमेंट को कभी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। मम्मी पापा का आंखों में जो आंसू है कि मेरा बेटा आज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, सरकारी नौकरी उनके पास है, और आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली जब आप आपका रोल नंबर मेरिट लिस्ट में देखते हो, वो जो मोमेंट है वो कभी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद आपका मम्मी पापा, घर वालों, दोस्त, रिश्तेदार सब लोग जब कहते हैं कि मैनेजर साहब कैसे हो, उस दिन से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि उन लोगों का पैसा आपको रखना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, एंड साथ ही साथ आपको ट्रस्ट भी रखना पड़ता है। क्योंकि सब लोग बैंक में पैसा रखता है, सो पैसे तो रखता ही रखता है, इवन ट्रस्ट भी रखता है कि हाँ मेरा पैसा बैंक में है तो वी आर सेफ। तो इतना है इससे शुरू हो जाता है आपका असली लाइफ ऑफ ए बैंक ऑफिसर। नंबर 2, प्रेशर एंड रियलिटी। लोग अक्सर कहते हैं कि बैंक में कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। हाँ, प्रेशर है, ऑब्वियसली प्रेशर है, क्योंकि कस्टमर भी हैंडल करना पड़ता है, कभी कभी टारगेट भी दिया जाता है। तो टारगेट, कस्टमर हैंडलिंग, डिसीजन मेकिंग, उस मतलब विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि एक काम अब मेरे को करना चाहिए कि या फिर नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली प्रेशर है। उसके साथ साथ आपको जो सेटिस्फेक्शन होगा ना वो अलग लेवल का ही होगा। आप एक बात बताओ, ऐसा एक नौकरी बता दीजिए। सब लोग कहते हैं कि बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बैंक में बहुत ज़्यादा टारगेट है। ठीक है, मुझे पता है कि टारगेट है, वो है। मैं एक भी ऐसा नौकरी दिखा दीजिए एक्सेप्ट टीचिंग का, जहाँ पे टारगेट या फिर मतलब जहाँ पे प्रेशर जीरो है, दिखा दीजिए ना एक बार। एक्सेप्ट टीचिंग लाइन में कोई भी प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी है, सब में प्रेशर है। और डिपेंड करता है कौन लोग किस डिपार्टमेंट में है। उस डिपार्टमेंट का अलग प्रेशर है, यहाँ पे भी अलग प्रेशर है, ठीक है ना। रियलिटी ये है कि प्रेशर है लेकिन वो मैनेजेबल है। ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं किया जा सकता है, ऐसा है कि मैनेज किया जा सकता है, बहुत अच्छे तरीक़ों से मैनेज हो जाता है। 3rd, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है? आपको 10 AM में आपको बैंक पहुंचना पड़ता है और 4 बजे में आपको कस्टमर डीलिंग ख़त्म हो जाता है। 4 PM में आपका कस्टमर डीलिंग ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बैंक का जो भी काम होगा वो 4 PM के बाद होगा। आप जितना जल्दी वो काम कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। हाँ, रूरल में थोड़ा सा कम, मतलब 5 या फिर 6 PM में आपको काम ख़त्म हो जाता है।
और जो शहर या फिर अर्बन एरिया में थोड़ा थोड़ा 7 या फिर ऑडिट के टाइम में 8-9 बजे बच जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। ऐसा नहीं कि हर दिन हर बैंक में ऐसा चल रहा है कि 8 बजे 9 बजे लोग निकल रहे हैं, नहीं। मैं दिखा दूंगा मेरा बैंक में, मैं रोज़ एवरी डे मैं 6:30 कभी कभी 5 में भी मैं निकल जाता हूँ। मैक्सिमम 6:30 मिनिमम 5 PM में मैं निकल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस है। मंथ में मतलब मंथ में 2 वीक्स में आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, और जो बाकी जो 2 वीक्स है वहाँ पे संडे ऑफ मिलता है। तो वीकेंड भी है, सैटरडे संडे भी ऑफ है, तो ठीक ठाक है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ख़राब है, आपको बिल्कुल ही नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, छुट्टी मिलता है आपको, जब दिवाली है और कोई फेस्टिवल है छुट्टी भी मिलता है, तो ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है। ग्रोथ एंड फ्यूचर एंड अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ कैसा होता है? जब आप एक ऑफिसर बन जाते हो ना, या फिर असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, वहाँ से आपका करियर शुरू होता है। स्केल 1 से, स्केल 1 ऑफिसर आप हो। आई एम ए स्केल 1 ऑफिसर। तो उससे स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5, स्केल 6, ऐसे आपका करियर है। लोग कभी कभी बोलते हैं कि बैंक में करियर बहुत ही स्लो है। नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। जब आप JIB CIB क्लियर कर जाते हो ना, तो आपको सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा। इवन आपका स्केल 1 से आपका मतलब मानो कि 7 to 9 ईयर्स में आप चीफ मैनेजर भी बन सकते हो। आई मीन टू से स्केल 4 आप बन सकते हो, ठीक है। तो स्केल 4 मतलब एक्सेप्ट असिस्टेंट मैनेजर, आपको 3 प्रमोशन हो जाता है विद इन 7 to 9 ईयर्स में। सो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट होगा। आप जब प्रमोशन लोगे तब आपको इंक्रीमेंट होगा, DA भी इंक्रीमेंट होगा। बैंक में एवरी ईयर 4 इंक्रीमेंट होता है। हर 3 महीने में एक बार मतलब DA चेंज होता है। हाँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो DA दे रहे हैं वो मैनेज हो जाता है जब 4 इंक्रीमेंट होता है। पूरा मैनेज नहीं होता है, लेकिन हो जाता है। सैलरी में कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये नौकरी अच्छा नहीं है, क्योंकि कस्टमर डीलिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, प्रेशर भी ज़्यादा आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि प्रेशर बहुत हो रहा है, ऐसा लगेगा। मैं सीरियस बता रहा हूँ, अभी तो मेरा मतलब 1 साल भी नहीं हुआ नौकरी में, तो पता है आपको ऐसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आपको जब टारगेट आएगा, कस्टमर डीलिंग होगा, प्रेशर आएगा, तो थोड़ा सा आपको हेक्टिक लगेगा। बट आप कूल माइंड के साथ अगर आप काम करोगे तो कोई भी प्रेशर आपको प्रेशर नहीं लगेगा, आपको चैलेंज लगेगा। हाँ, मेरे को करना है। आपको इवन मैनेजेबल है, ऐसा नहीं कि मैनेजेबल नहीं है। सैलरी जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है बैंक में, सैलरी बहुत ज़्यादा है। 48,480। लोग कहते हैं ना कि सैलरी कितना मिलता है, बताओ एक बार। हाँ, बता रहा हूँ, 48,480 आपका बेसिक पे होगा। उसके बाद आपको DA मिलेगा, उसके बाद लर्निंग अलाउंसेस होगा, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस होगा। बहुत ज़्यादा पार्क्स है, बहुत ज़्यादा अलाउंसेस है। मतलब इन हैंड आपका सैलरी होगा 70,000 to 73,000 इन हैंड, बता रहा हूँ ये। उसके मतलब आपको ग्रॉस सैलरी होगा 81 to 83,000 आपका ग्रॉस सैलरी होगा। और बहुत ज़्यादा डिडक्शन एंड NPS डिडक्शन और सब कुछ मिला के आपका इन हैंड जो होगा 71 to 73। ये सिटी वाइज वेरी करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसके बीच में होता है। और जो अलाउंसेस है, लाइक फर्नीचर अलाउंसेस, देन मोबाइल अलाउंसेस, देन पेट्रोल अलाउंसेस, न्यूज़पेपर अलाउंसेस, मोबाइल बिल अलाउंसेस, बहुत ज़्यादा अलाउंसेस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पार्क्स अलाउंसेस, सब कुछ है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा नहीं है कि सैलरी बहुत कम है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैंडसम है। आपको
आप HRA नहीं लोगे तो आपका एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब लीज एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा कि आप कोई भी एक फ्लैट ले लो और जो भी बिल होगा, मतलब जो भी रेंट होगा, वी विल पे इट। सो बैंक में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सैलरी कम है, सब कुछ कम है, सब कुछ बढ़िया है। और रिस्पेक्ट पब्लिक इमेज जो है वो तो अलग लेवल का ही है। आप जब बाहर निकलोगे ना तब कोई लोग बोलेंगे कि सर ये मेरा प्रॉब्लम है, सर वो मेरा प्रॉब्लम है, सर ठीक हो ना। ऐसा मैं अभी तो मैं रूरल एरिया में पोस्टेड हूँ, तो मानो कि यहाँ पे मैं जब होटल में खाना खाते जाता हूँ ना, सर ये मेरा प्रॉब्लम है एक बार बता दीजिए ना, तो मैं बोलता कि बैंक में आ जाओ ना, मैं बता दूंगा। आए मैनेजर साहब कैसे हो, ऐसे ऐसे बुलाता है मेरे को। मतलब बोलता हूँ अरे ठीक है, बैंक में बोलते हो ठीक है, यहाँ पे भी बोलोगे क्या? अगर नहीं तो आप मैनेजर, तो मैनेजर साहब ही होगा ना। तो उन लोगों का भी देखो, यहाँ पे रूरल एरिया है तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना, उन लोगों का बहुत ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं, तो इसलिए वो मैनेजर कहता है, बट आई एम इन नाउ असिस्टेंट मैनेजर। तो मैनेजर साहब एक बता दीजिए। रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, सच बता रहा हूँ, पब्लिक इमेज एंड रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टेबिलिटी। आज अगर आप एक गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर हो तो दिस इज गारंटी, आप टारगेट पूरा करो या फिर ना करो, आपको प्रेशर हैंडल करो या ना करो, थोड़ा सा प्रेशर आएगा। प्रेशर के आने के बाद आप बोलोगे कि नहीं, मेरा से नहीं हो रहा है, मैं स्किप कर दूंगा। कर दो स्किप, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि बट आपको फायर नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है लेकिन आपको कोई का हिम्मत नहीं है, आपको फायर किया जाएगा। तो दिस इज फैक्ट। ए है, जब ये सब आता है ना कि स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जब आता है तो अंदर से ही आप एक प्राउड फील करोगे, हाँ मैं तो सेफ हूँ। आपको घर वालों, आपका मम्मी पापा, सब लोग, मेरा बेटा ठीक है, मेरा बेटी सिक्योर है, कोई भी उसको तो कोई फायर नहीं कर सकता है। तो दिस इज फैक्ट। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होगा ना वो बहुत होगा। मानो अब इतना ज़्यादा पब्लिक के साथ आप बात कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल कितना होगा, आपको डिसीजन मेकिंग आपको स्किल और बढ़ जाएगा। इवन आपका लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगा, पब्लिक डीलिंग का एक्सपर्ट बन जाओगे आप। तो बैंक में सच में बता रहा हूँ, ग्रोथ के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सैलरी, रिस्पेक्ट, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। हाँ, बैंक में ये मानता हूँ, जो लोग कहते हैं कि बैंक में प्रेशर है, प्रेशर है, ऐसा नहीं कि एक भी ऐसा नौकरी दिखाओ ना जहाँ पे प्रेशर जीरो है, एक्सेप्ट टीचिंग लाइन। और ऐसा सब डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रेशर है। कोई लोग एसएससी में है तो उनका अलग प्रेशर है, कोई लोग यूपीएससी में है तो उनका अलग प्रेशर है, कोई लोग बैंक में है तो उनका अलग प्रेशर है, कोई लोग रेल में है तो रेल का भी अलग प्रेशर है। सब लोगों का अलग अलग प्रेशर है, किसी का 19, किसी का 20, बट प्रेशर सब डिपार्टमेंट में है, ऐसा नहीं है। आप बैंक में हो, आप 10 AM में आ जाते हो बैंक में और 5, 6 या फिर मैक्सिमम 8 बजे में आप निकल जाते हो। रूरल एरिया में जब हो तब आपको 6 बजे मैक्सिमम या फिर 6:30 मैक्सिमम, ऑडिट के टाइम में मैक्सिमम 7 PM। और अर्बन एरिया में या फिर शहर एरिया में आपको 8 या फिर 9 बजे में, वो एक्सेप्शनल केस है। तो इसलिए लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, इतना ज़्यादा आपको तनख्वाह दिया जाता है, तो कोई तो काम तो आपको करना पड़ेगा ना, है ना। तो जो भी है आपको दिल से करो, इंटरेस्ट से करो। ऐसा नहीं कि हाँ सब लोग बोल दिया तो मैं ही करूँगा, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट से करो। बहुत इंटरेस्ट लगता है ना कि जब पब्लिक डीलिंग करते हो, लोगों से बात करते हो, जब डिसीजन लेते हो, जब एक है ना कि आपका लीडरशिप क्वालिटी बन जाता है, आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है। इंटरेस्ट से लो, ऐसा नहीं है कि मैं प्रेशर में ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, देखो ना, मैं बैंक में भी जाता हूँ, काम भी करता हूँ, आ जाता हूँ घर में वापस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी तो मेरे को भी, भाई मैं भी एक इंसान हूँ, कभी कभी मेरे को भी प्रेशर लगता है, लेकिन वो मैनेजेबल है, वो मैनेजेबल है, ठीक है। सो
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। मैं भी देखना चाहता हूँ, अगर आपका भी ड्रीम है बैंक ऑफिसर बनना, कमेंट में ज़रूर बताओ कि मेरा भी ड्रीम है बैंक ऑफिसर बनना, और वन डे मैं आपकी तरह ही एक बैंक ऑफिसर बनूंगा। कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच ये वीडियो इन तक देखने के लिए, और लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच।